उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति का माहौल काफी गर्म है। वजह है चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया, जिसका दूसरा चरण 6 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। जैसे जैसे चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी अपने अपने वोटरों को बचाने और विरोधियों के वोटरों पर नजर रखने में जुटे हुए हैं। पहले चरण के खत्म होने के बाद ये तो साफ दिखा कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने अपने स्तर पर ज्यादा सक्रियता दिखाई, जबकि भाजपा और कांग्रेस की मौजूदगी अपेक्षाकृत कमजोर रही। हालांकि अब दूसरे चरण में भाजपा पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की रणनीति की। भाजपा का फोकस अब ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराने पर है। पार्टी का मानना है कि मुस्लिम और यादव बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी या संदिग्ध वोटर शामिल हैं। इसलिए भाजपा ने तय किया है कि ऐसे वोटरों की पहचान कर फॉर्म 7 के जरिए उनके नाम कटवाए जाएंगे। इसके लिए बूथ स्तर पर बीएलए 2 बूथ अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा भाजपा ने ये जिम्मेदारी अपने विधायकों और 2022 के विधानसभा प्रत्याशियों को सौंपी है कि वो फॉर्म भरवाकर बीएलओ को जमा कराएं और उसकी रिसीविंग भी ले। साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची 2025 का मिलान पुरानी सूची से किया जाएगा ताकि कोई गलती ना रह जाए। अगर ड्राफ्ट सूची में कोई चूक मिलती है तो उस पर भी आपत्ति दर्ज की जाएगी। दरअसल भाजपा की चिंता इसलिए बढ़ी क्योंकि उसे लगने लगा है कि एसआईआर के पहले चरण में कटे वोटों में बड़ी संख्या में उसके समर्थकों की है। खासकर शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं क्योंकि कई लोग गांव और शहर दोनों जगह वोटर थे और उन्होंने गांव को प्राथमिकता दी। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो भाजपा की बढ़ती सक्रियता से सपा भी सतर्क हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों से अधिकारियों को गलत संदेश गया है और वोट कटौती में भी गड़बड़ी हुई है। सपा का मानना है कि पहले चरण में पार्टी ने अच्छा काम किया है। खासकर मुस्लिम वोटरों के बीच सपा ने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी से जोड़कर पेश किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में जागरूकता बढ़ी है। नतीजा ये हुआ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने समय रहते अपने नाम सही करा लिए हैं। यहाँ तक कि विदेशों में काम कर रहे लोग भी वापस आकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने पहुंचे हैं। दूसरे चरण के लिए सपा की रणनीति साफ है। पार्टी कार्यकर्ता विदेश में रह रहे मतदाताओं के परिवारों से संपर्क कर फॉर्म 6A भरवाएंगे। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वैध वोटर का नाम गलत तरीके से ना कटे। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है तो कारण पता कर उसे फिर से शामिल कराया जाएगा। वहीं बसपा ने भी पहले चरण में अपने वोटरों को बचाने पर जोर दिया था, लेकिन उसकी गतिविधियां ज्यादा सार्वजनिक नहीं रही। दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर नजर आई। हालांकि अब कांग्रेस ने हर जिले में वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाकर डिलीटेड लिस्ट की मॉनिटरिंग शुरू की है। पार्टी का कहना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का आरोप है कि पहले भी कई राज्यों में भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत से वोट चोरी हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। कुल मिलाकर एसआईआर का दूसरा चरण सभी दलों के लिए बेहद अहम है। जहां भाजपा अब आक्रामक रणनीति अपना रही है, वहीं सपा अपने पहले चरण की बढ़त को बनाए रखने की कोशिश में है। बसपा और कांग्रेस भी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किस पार्टी की रणनीति जमीन पर ज्यादा असर दिखाती है। आपको क्या लगता है, किस पार्टी की रणनीति जमीन पर ज्यादा असर दिखाती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।